परमेश्वर चाहता है वो हमसे प्रसन्न हो, ऐसा हमारा जीवन रहे, वो हमसे प्रसन्न हो, ऐसी हमारी सेवा रहे, वो हमसे प्रसन्न हो, हमारे ऐसे विश्वास के कार्य रहे, वो हमसे प्रसन्न हो, वैसी हमारी विनती, प्रार्थना और निवेदन हो। हमारे बोलने से, चलने से, व्यवहार से, सारे कार्यों से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहता है। और परमेश्वर जो बात में ध्यान कर रहा था, तो परमेश्वर ने कहा कि हम आत्मिक सेवा करने वाले बनना है। जिससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है, आत्मिक सेवा करने वालों से। क्या आप और मैं अपने आप को जांच कर या ध्यान करके देखें, क्या हम आत्मिक सेवा करने वाले हैं? जैसे प्रभु का कलाम कहता है, उसके अनुसार क्या आप और मैं प्रत्येक दिन हम आत्मिक सेवा करने वाले हैं? हमारी आत्मिक सेवा क्या हमारे परिवार को कायल करता है, हमारे बच्चों को कायल करता है, हमारे कलीसिया, समुदाय, देश को कायल करता है? क्या इस प्रकार की आत्मिक सेवा हमारे जीवन में पाई जाती है? हम किसी और के बारे में ना सोचे, हम अपने बारे में ध्यान करके देखें कि हमारे आत्मिक सेवा से क्या परमेश्वर प्रसन्न होता है, पर आत्मिक सेवाएं हमें किस प्रकार से करना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहला पद। पौलुस रोमियो की पत्री 12वां अध्याय के पहले पद में आत्मिक सेवा कैसी करनी चाहिए उसके बारे में गुण बातों को प्रकट कर रहा है। उसमें कहता है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहां पर स्पष्ट पौलुस बताता है कैसे हम आत्मिक सेवा कर सकते हैं। आत्मिक सेवा करने के लिए, और पौलुस अपनी पत्री में आग्रह करता है और कहता है कि हमारे शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भाते हुए बलिदान के रूप में चढ़ाना जरूरी है। प्रत्येक दिन आप और मैं, अगर आप और मैं आत्मिक सेवा करना है, तो आपको और मैं अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान के रूप में समर्पित करेंगे, तब ही हम परमेश्वर की आत्मिक सेवा कर सकते हैं। क्यों इस बात को यहाँ पर वो जोर देता है? क्योंकि यीशु मसीह भी इस बारे में, जब मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 6वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 6वां पद। उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। यीशु मसीह कहते हैं जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम सब शरीर से जन्मे हैं, हम शरीर हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है, पौलुस भी आग्रह करता है, हम शरीर से तो जन्म ले चुके हैं, लेकिन शरीर के द्वारा हम आत्मिक सेवा नहीं कर सकते। आप और मैं शरीर के रूप में परमेश्वर को भाता हुआ, उसको प्रश्न करता हुआ हम आत्मिक सेवा आप और मैं नहीं कर सकते। उसके लिए हमें आत्मा में जन्म लेने की आवश्यकता है। इस शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता उसकी सेवा से। पौलुस की पत्री में हम फिर पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री में जो हमने पढ़ा भी है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय में उस बातों को पौलुस बहुत अधिक विवरण से लिखा है। पूरे पद को हम नहीं पढ़ेंगे, 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप और मैं जरूर शरीर में हमने जन्म लिया है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को हमने पहचान लिया,
जान लिया, उसको अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उसकी आत्मा हमें प्रदान करी गई। जब हमें आत्मा उसने दे दिया तो हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। 5वें पद से आगे हम पढ़ेंगे, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाता है, जो शरीर से पैदा हुआ है वो शारीरिक बातों में अपने मन को लगाए रहता है करके पुरुष स्पष्टता से कहता है। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो आत्मिक व्यक्ति है, वो क्या करता है? आत्मा की बातों पर मन लगाता है। और आगे लिखता है कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर हम शरीर पे मन लगाते हैं तो निश्चय ये शरीर एक दिन मृत्यु की ओर हमें धकेलेगा और मृत्यु की ओर लेके जाएगा, क्योंकि इस शरीर के द्वारा जो पाप हुआ है वो मृत्यु को फल देगा। लेकिन आगे जब हम देखते हैं आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर आप और मैं आत्मा में मन लगाते हैं तो जीवन और शांति आपको और मुझको मिलती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ऐसी शांति ले जाता हूं जो संसार नहीं देता, मैं ऐसा जीवन देता हूं जो बहुतायत का जीवन तुम्हारे अंदर ले पाएगा। प्रभु चाहता है कि उसके बंदे, उसके पीछे चलने वाले, उसके चेले, उसके शिष्य, उसके विश्वासी लोग, सारे गण लोग उस पर जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनको परमेश्वर खुदाई का जीवन देना चाहता है, शांति का जीवन देना चाहता है। क्योंकि इस पृथ्वी में शांति है ही नहीं। जहां भी हम खोजे हमें शांति दिखाई नहीं देती। थोड़ी देर हमको लगता है कि हमको पीस मिला, शांति मिला, लेकिन उसके बाद हमें शांति नहीं मिलती मेरे प्रिय। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जिसने ग्रहण कर लिया है, जिसने उसकी आत्मा को ग्रहण कर लिया है, उसे जीवन बहुतायत से मिलती है, शांति उसे बहुतायत से मिलती है। इसलिए हम आत्मा में मन लगाने वाले हमें बनना चाहिए। आगे पुरुष लिखते हैं, क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। वो स्पष्ट करता है कि अगर आप और मैं शरीर पे मन लगाते हैं तो हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते और उसके विरोधी या उसके शत्रु बन जाते हैं। कितनी गुण बातें यहां पर बताई गई है। आगे जब आप देखते हैं, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। स्पष्ट रूप से यहाँ कहा गया है कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम सोचते हैं बहुत कुछ शारीरिक रूप से हम कार्य करके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, नहीं करेंगे। हम शारीरिक रीति से परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। हम आत्मिक रीति से ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो आत्मा के बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, उसे प्रसन्न करना न होना है। हम शारीरिक कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन परमेश्वर को कभी आप और मैं प्रसन्न नहीं कर सकते। आगे उसमें जब पढ़ते हैं 9वें पद में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है। परमेश्वर का आत्मा यदि आपके और मेरे अंदर में बसता है, यदि आपके और मैंने परमेश्वर का आत्मा को पाया है, तो हम शारीरिक दशा में नहीं है मेरे प्रिय, परंतु हम आत्मिक दशा में है करके पुरुष लिखता है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है वह उसका जन नहीं। स्पष्ट से कहता है पौलुस, यदि परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा नहीं है, यदि आपके अंदर और मेरे अंदर में मसीह का आत्मा नहीं है, तो हम उसके जन नहीं हैं। नाम से मैं कह सकता हूं कि डैनियल
डैनियल नाम से लगता है मसीह है, लेकिन अगर परमेश्वर की आत्मा या मसीह की आत्मा मुझ में नहीं है तो मैं मसीह का जन नहीं हूं। तो परमेश्वर की आत्मा, मसीह का आत्मा मुझ में पाया जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं परमेश्वर का बंदा हूं, परमेश्वर का जन हूं, तो परमेश्वर की आत्मा, मसीह की आत्मा मुझ में अगर पाई नहीं जाती तो मैं मसीह का जन कहलाया नहीं जाता। हम संसार में, समुदाय में बता सकते हैं कि हम मसीह लोग हैं, लेकिन हमारी बोली, हमारा व्यवहार, हमारा क्रिया, हमारे कार्य प्रकट कर देता है सिर्फ नामदारी हम मसीह है। मसीहत हमारे अंदर में दिखता ही नहीं है। हम सोचते हैं हम मसीहत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्रिया, हमारा व्यवहार, हमारी कार्य, हमारी बोली, हमारे चाल चलन प्रकट कर देता है कि हम मसीह नहीं है। इसे हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। क्यों हम कलीसिया में, क्यों मसीह यीशु को ग्रहण किए, क्यों मसीहत में जीवन जी रहे, क्यों मसीह के पीछे चल रहे हैं, और एक ही मकसद है, वो हमसे प्रसन्न हो, हमारा जीवन से वो प्रसन्न हो, हमारे व्यवहार, हमारे कार्य से वो प्रसन्न हो, हमारे परिवार से वो प्रसन्न हो, हमारी कलीसिया से वो प्रसन्न हो, हमारी सेवाएं से वो प्रसन्न हो। अगर वो प्रसन्न नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ कमी उसमें पाई जाती है। अभी तक हमने मसीह का आत्मा नहीं पाया है, परमेश्वर की आत्मा हमें नहीं पाई जाती, इसलिए हम आत्मिक व्यक्ति नहीं, शारीरिक रीति से हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कोई प्रतिफल नहीं मिलता और परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। कोई परमेश्वर चाहता है आप और मैं आत्मिक रीति से उसके जन के समान रहकर हम उसे आत्मिक सेवाएं प्रदान करने वाले हैं। वो परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रिय कि हम आत्मिक सेवाएं करने वाले बने। तो लेकिन दिक्कतें कहाँ आती है? हम गलातियों की पत्री पढ़ाइए मेरे साथ, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 17 और 18 पद पढ़ लेंगे। कोई एक जन अगर निकाले तो पढ़िए, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 17 और 18 पद। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ, वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। व्यवस्था के अधीन ना रहे। यहाँ पे स्पष्ट बात बता रहा है क्यों आप और मैं आत्मा के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं और परमेश्वर की आत्मिक सेवा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में है। आपका शरीर आपके आत्मा के विरोध में है। बाहर वाले विरोधी को आप संभाल सकते हैं, लेकिन आपके साथ ही जो विरोधी है, आपका जो शरीर है, जो आपका विरोधी है, उसको कैसे आप संभालेंगे? हम सोचते हैं कि हमारे बाहर वाले बहुत तो विरोधी है, उन्हें आप संभाल सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे बताया गया है शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। एक दूसरों के क्या है? विरोधी है। आत्मा तो कहता है आत्मिक सेवा करने के लिए, लेकिन शरीर कभी भी उसका साथ नहीं देता, उसके विपरीत में कार्य करता है, एक दूसरे का विरोधी है। इसलिए जो आप करना चाहते हो उसे नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर आपके विरोध में खड़ा है आपकी आत्मिक सेवा करने के लिए। और परमेश्वर को प्रसन्न वही कर सकता है जो आत्मिक रीति से चलता है, आत्मिक रीति से कार्य करता है, वही परमेश्वर को आत्मिक सेवा कर सकता है। लेकिन शरीर एक रुकावट है, एक स्टॉपेज है, वो आपको रोकता है आत्मिक सेवा करने के लिए। अगर 16 पद भी हम पढ़ते हैं 5 का 16, उसमें पौलुस गलातियों को इस प्रकार से लिखता है आत्मा के अनुसार चले तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी
मैंने पाया है, अगर उसके अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से हम क्या नहीं करेंगे, पूरी नहीं करेंगे। शरीर को लालसा करता है मेरे प्रिय, आप जानते हैं आपका शरीर लालसा करता है, जितना वो लालसा करे अगर उसको आप उतना देते जाएंगे वो हमेशा लालसा करता ही रहेगा, अभिलाषा करता ही रहेगा। जिसको ज्यादा हम भोजन देंगे वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर शरीर को ज्यादा अगर आप भोजन देते हैं शरीर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, अगर आत्मा को ज्यादा भोजन देंगे आत्मा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अगर शरीर स्ट्रॉन्ग बन गया, आत्मा निर्बल है, तो शरीर हमेशा आपकी आत्मा की परिचय प्राप्त करेगा और आप आत्मिक सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर आप आत्मिकता में आप उसको ज्यादा भोजन देते हैं तो ज्यादा भोजन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन का पढ़ना, ध्यान करना, उसके अनुसार चलना, संगति करना, प्रार्थना करना, उसके बताए हुए वचन में अमल करना, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना। जब हम आत्मिक भोजन उसे देते जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपके शरीर के ऊपर आप जय प्राप्त कर लेते हैं। वो जय प्राप्त करेगा वो आत्मिक सेवा कर सकता है। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है गलातियों 5वें अध्याय के 24वें पद में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार वो कहता है, वो जो मसीह यीशु के हैं, कह रहा है कि जो मसीह यीशु के हैं, अगर आप और मैं मसीह यीशु के हैं कि नहीं हमें जांच करनी है। अगर हम मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को अपनी लालसाओं अभिलाषाओं को समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। अगर हम मसीह यीशु के हैं, हमारी शरीर की जो लालसा लगी रहती है, अभिलाषा लगी रहती है, उसे क्रूस पे चढ़ाना है। कैसे क्रूस पे चढ़ाएंगे आप लोग? यीशु मसीह को तो रोमियों के वीरों ने पकड़ के उसे मारा और क्रूस पे चढ़ा दिया। आप और मैं कैसे चढ़ाएंगे? जो शरीर लालसा अभिलाषा करता है उसे इनकार करना, उसके ऊपर आप चाहे प्राप्त करना है। शरीर की बातें, उसकी लालसा अभिलाषा को इनकार करना, आप आत्मा के द्वारा शरीर के ऊपर में जय प्राप्त, आप परमेश्वर की आत्मिक सेवाएं प्रदान कर पाएंगे। उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है आप और मैं इन अंतिम दिनों में जब जी रहे हैं, सब जगह युद्ध छिड़ा हुआ है और सब भविष्यवाणी होते हुए जा रही है, जो बाइबल में बताई गई सारी भविष्यवाणी होती जा रही है, और परमेश्वर चाहता है इसमें से हमें परमेश्वर बचा दे। इसलिए परमेश्वर चाहता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले और आत्मिक सेवा करे, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारा उद्देश्य है। लोगों को प्रसन्न अगर करते रहेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करके हो सकता है आपसे कुछ लोग देर भी करें, आपके दुश्मन भी बन जाए, लेकिन आपका मकसद परमेश्वर को प्रसन्न करना रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की आत्मा पानी आवश्यक। आप ही के वचन पर प्रार्थना करेंगे। लोग अच्छे सुसमाचार निकालने में हम यीशु मसीह निकाल लोग अच्छे सुसमाचार तो एक पढ़िए। लोग अच्छे सुसमाचार 11वां अध्याय 13 पद पढ़िए। लोग अच्छे सुसमाचार 11वां अध्याय का 13 पद पढ़िए। लोग अच्छे सुसमाचार 11वां अध्याय का 13 पद। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? जब आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, आप और मैं परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगे, जिसके द्वारा हम शरीर के ऊपर में जयवंत के साथ जीवन जी सके, तो वो क्यों ना दे? हमें मांगना है परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, ताकि हम जय के साथ संसार में हमारा शरीर जो हमारे विरोधी
नहीं है, उसके ऊपर हम जय को प्राप्त करके आपकी आत्मिक सेवा करने वाले हैं। आइए हम अपने आप को प्रभु के समूह में क्या आपको समर्पित करें। प्रभु चाहता है आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करें। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य, हमारी प्रार्थना, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारे बच्चों का जीवन, हमारी कलीसिया में और हमारी समुदाय में हम जो पाए जाते, देश में पाए जाते, तो सब स्थानों में हम आत्मिक सेवा करने वाले हैं और हम अपने आप को प्रभु के समूह में समर्पण करेंगे। हे प्रभु, आप मुझे एक आत्मिक व्यक्ति बनाइए। ये शारीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। उस जीवन को, उस शांति को मैं प्राप्त करना चाहता हूं और आपकी आत्मिक सेवा करना चाहता हूं। तो आइए हम अपने स्थान में खड़े हो प्रभु के समूह हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमकारी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे समूह में आते हैं। प्रभु तू चाहता है हमारा जीवन आपको प्रसन्न होने पाए। आज जो बातें आपने हमें प्रकट किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आत्मिक व्यक्ति के समान जीवन जीने वाले, आत्मिक सेवा करने वाले, जिससे प्रभु को प्रसन्न होता है वो व्यवहार, हमारा क्रिया, कार्य, भलाई हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो, ताकि हमारे जीवन के द्वारा वो सुगंध धूप आपके समूह में चढ़ाया जाए, जिससे आप प्रसन्न होते हैं। वैसा जीवन प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ, मसीह यीशु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ प्राप्त करके प्रत्येक दिन हमारा जो विरोधी हमारा शरीर है उस पर जय प्राप्त कर सके, उसकी लालसा और अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ाकर आत्मिकता में जीवन जीकर आत्मिक सेवा निरंतर कर सके। जो आपको भाता है, जिससे आप प्रसन्न होते हैं, ऐसे हमारा जीवन हो सके। ऐसा अनुग्रह, ऐसे दया आप सब आइए सारे प्रियजनों के ऊपर, लेमेंट्स के ऊपर में, पास्टर कमेटी के ऊपर, पासवान के ऊपर में, हम सब के ऊपर प्रभु तेरी आत्मा का गड़ा अभिषेक दे, ताकि हम आत्मिक सेवा करने वाले बन सके, हम प्रसन्न करने वाले बन सके। सारा आदर आपको समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ईश्वर आमीन।